7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। एक बार फिर से भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी गई है। आपको बताएं, आपदा प्रबंधन एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। एक बार फिर से ये जो भूकंप है ये डराने वाला है। जापान एक बार फिर से तेज भूकंप के झटकों से दहल उठा। दर्शकों, मंगलवार को यानी कि आज आए शक्तिशाली, इसकी तीव्रता जरा समझिए, 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान के मौसम विभाग ने तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकले। जहां प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, उनसे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी और समुद्र तट से दूर रहने की अपील की है। भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और प्रभावित क्षेत्रों में हालात पर लगातार नजर बना के रखी जा रही है। फिलहाल आपको बताएं, जान माल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मुख्य भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं और यही वजह है कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रियता के कारण अक्सर शक्तिशाली भूकंप आते रहते हैं। और देखिए, भूकंप से जापान हमेशा ही दहलता है। अब फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस लोगों की सुरक्षा और किसी भी संभावित सुनामी के खतरे से निपटने पर है। तो देखिए, जापान की जो जनता है एक बार फिर से शक्तिशाली भूकंप को झेल उठी है, जहां 7.1 माफ कीजिएगा की तीव्रता से धरती डोली है। तस्वीरें में देखिए, आपको दिखा रहे हैं, लोग आनन फानन में डर कर, क्योंकि जापान के जो लोग हैं वो भूकंप को लेकर हमेशा ही सक्रिय मोड पर नजर आते हैं। वो तुरंत इमारतों को छोड़ते हैं, तुरंत अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और लेकिन आपको बताइए कि मौसम विभाग ने और जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो भी जनता समुद्र तट के किनारे पर बसी हुई है वो फौरन वहां से खाली करे और लोगों को घरों से बाहर निकलने की, सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। लगातार सुनामी का भी देखिए अलर्ट है और आफ्टर शॉक्स के लिए भी लोगों को सावधानी बरतने की बात कही जा रही है कि आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं, इसलिए आपको बचकर रहना होगा। भूकंप से एक बार फिर दहल उठा जापान। 7.1 की तीव्रता दर्शकों, और इस साल एक्सपर्ट्स का कहना है सबसे ज्यादा भूकंप के झटके पूरे देश, पूरे दुनिया ने देखे हैं, पूरे दुनिया ने झेले हैं। आप देखिए, 2026 के साल में हम चल रहे हैं और लगातार भूकंप जो है ये जरा घबराहट यहाँ पर लोगों में पैदा कर रहा है और जापान में खासकर, क्योंकि जापान की जो तीव्रता है सबसे ज्यादा आंकी गई है। इसके पहले याद कीजिए वेनेजुएला में क्या हुआ। वेनेजुएला में जो बीते दिन एक्सपर्ट्स ने जिस तरीके से खुलासे किए, सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी, कहा यह गया कि भयंकर भूकंप वेनेजुएला की जनता ने झेली है। पूरा वेनेजुएला अस्त व्यस्त हो चुका। वेनेजुएला के जो लोग हैं अभी भी उबर नहीं पाए हैं, जिस तरीके से वहां पर नुकसान हुआ। और अब आपको बता रहे हैं जापान से ये बड़ी और अहम खबर, भूकंप से कांपा जापान। 7.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही है और भूकंप के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है, सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है और भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट जारी है। लोगों से अपील की जा रही है अपने घर के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत से तुरंत उन्हें भेज देना चाहिए। तेज झटकों से घरों और इमारतों से बाहर तुरंत फौरन निकलते हैं लोग और आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे भूकंप के लिए संभावित आफ्टर शॉक्स को लेकर प्रशासन की चेतावनी। देखिए, भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स देखिए ये लाजमी है, आफ्टर शॉक्स भी वे सामान्य तौर पर आते हैं और यही वजह है कि लोगों में अब इसको लेकर सक्रियता है, अलर्टनेस है, इवन अब अवेयरनेस है। एक बार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए जापान से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। भूकंप से किस तरीके से पूरे इमारत को क्षतिग्रस्त ये नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखिए, एक शॉप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ देखिए जो पूरा सामान है वो बिखरा पड़ा है, इमारतें पूरी डोल रही हैं और भूकंप से ये नुकसान की आशंका जो थी ये सामने आ चुकी है। देखिए, बीच में एक जो व्यक्ति है वो भी दबा हुआ नजर आ रहा है भूकंप से। आप सोचिए कितनी ज्यादा घबराहट लोगों के भीतर हुई होगी, कितना ज्यादा डरे होंगे लोग और किस तरीके से डर का माहौल जापान की जनता झेल रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि सुनामी को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि आप समुद्र तट से दूर रहिए। देखिए, वहां पर दो तस्वीरें
अफरा तफरी साफ तौर पर आप देखिए पहली तस्वीर में मची हुई नजर आ रही है। जो लोग हैं वहां पर दबे हुए नजर भी आ रहे हैं। एक जो व्यक्ति है वो नीचे बैठा हुआ देखिए वहां पर नजर आ रहा है और वो आसमान यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि सामानों में किस तरीके से यहाँ पर सामान अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीरें किस तरीके से इमारतें डोल रही है, वहाँ गाड़ी देखिए, गाड़ी को ध्यान से देखिए, वो जो वाहन है वो डोलती हुई नजर आ रही है। आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थानों पर फौरन चले जाएं बिना देरी के। लोगों की घबराने की, चिल्लाहट की तस्वीरें देखिए, चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। जाहिर सी बात है जापान में एक बार फिर से भूकंप आया है। 7.1 बहुत अधिक होता है, इसकी जो तीव्रता है ये अत्यधिक मापी गई है। और देखिए नुकसान जो है ये 6.5 से शुरू हो जाता है और ये तो तीव्रता 7.1 की है। अब सोचिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो इस भूकंप के झटकों को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। कितना ज्यादा डर का माहौल होगा, कितनी घबराहट होगी। यही वजह है कि भूकंप को लेकर आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि आपदा प्रबंधन किस तरीके से आपको राहत बचाव के लिए कहता है करने के लिए अवेयरनेस कैसे यहाँ पर लोगों के बीच में रखी जाती है। अलर्टनेस आपको जरूरी है, आपको अवेयर रहना होगा। भूकंप कैसे आता है, आफ्टर शॉक्स किस तरीके से हो सकते हैं, आपको इसको लेकर जरूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और भूकंप को लेकर सारी जानकारी आपके परिवार के एक एक व्यक्ति में होनी चाहिए। जापान में शक्तिशाली भूकंप 7.1, आप सोचिए ये अत्यधिक होता है 7.1, क्योंकि नुकसान जो है 6.5 से शुरू हो जाता है। अगर भूकंप में कहा जाता है कि अगर 6 से कम इसकी तीव्रता है तो नुकसान बहुत नहीं होता है, लेकिन 6 पॉइंट से ज्यादा इसकी तीव्रता अगर होती है तो बेहद नुकसान, तबाही, भूकंप मचा सकता है। वेनेजुएला के जो लोग हैं आज तक बेचारे भूकंप से यहाँ पर उबर नहीं पाए। भूकंप के बाद नुकसान का आकलन लगातार जारी है, कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, कितनी इमारतें डोली है, कितनी इमारतों को नुकसान हुआ है। और देखिए गनीमत तो ये है दर्शकों कि अभी किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। 7.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सामने आ चुकी है। तटीय इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तेज झटकों से घरों को नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन राहत एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। इवन आफ्टर शॉक्स को लेकर प्रशासन की चेतावनी आम जनता के लिए दे दी गई है। ये बड़ी खबर, अहम खबर आपको पहुंचा रहे हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो चिल्ला रहे हैं। अतुल रंजन भी जुड़ चुके हैं, मेरे संवाददाता। अतुल, नुकसान तो देखिए 6.5 से शुरू हो जाता है और अब जो है 7.1 की तीव्रता अत्यधिक होती है। अतुल, देखिए लोगों के चिल्लाने की, घबराहट की आवाजें भी हम सुन पा रहे हैं। बताइए अभी कितना जान माल का नुकसान हुआ है अतुल? जी देखिए, ये बहुत बड़ा जो है भूकंप आया है। जैसे कि आप बता भी रही थी कि 6 रिक्टर स्केल पर पार करने के बाद उसकी खतरा जो है बढ़ जाता है, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि रिक्टर स्केल पे जो उसकी रीडिंग आई है वो 7.1 आई है, यानी कि एक शक्तिशाली भूकंप जो है इस बार आया है। और जिसके तुरंत बाद जो है अधिकारियों ने जो है सुनामी की भी चेतावनी वहां पर जारी कर दी है। अब देखा यह जा रहा है कि इस भूकंप के बाद जो है समुद्र में 1 मीटर यानी लगभग 3 फीट के आसपास तक जो है ऊंची सुनामी की जो लहरें हैं वो उठने की आशंका जताई जा रही है। यानी कि जो सीधा से जो तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं और ज्यादातर जो नाविक है इलाके में, उन पर जो है सीधा सीधा असर पड़ने वाला है इससे। और उसी के लिए जो है तमाम जो इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको जो है तुरंत जो है सुरक्षित और जो ऊंचे वाले जो स्थान है उन पर जाने को कह दिया गया है। अब ये भूकंप जो है देखिए, अब ये मंगलवार को ही सुबह सुबह जो है दोपहर में आया है ये भूकंप, और इसका जो मुख्य असर जो बताया जा रहा है वो जो क्युशु द्वीप है जापान का, खासकर के जो कुमामोटो नाम का जो इसका एक इलाका है वो जो है इसका केंद्र बताया जा रहा है। और इसके तुरंत बाद जो है जापान सरकार ने जो है आसपास के जो और भी इलाके हैं, नागासाकी हो, फुकुओका हो, तमाम जो और जो इलाके हैं वहां पर जो है इमरजेंसी को लेकर जो है चेतावनी जारी कर दी है और सुनामी का अलर्ट और निर्देश भी जो है इसको लेकर जारी कर दिया गया है। अब जो प्रशासन है वहां पर, जो जापान का
जो 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 डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने जो है नागरिकों से अपील की है कि वो समुद्री तटों और नदियों किनारों से जो है तुरंत दूर चले जाएं, क्योंकि एक बार सुनामी की लहरें अगर उठनी शुरू हो जाती हैं तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर वो स्थिति हो जाती है। और जहां तक जापान की बात है तो अब देखिए जापान जाहिर सी बात है जिस तरह का उसकी भौगोलिक में भूगोल है उसका, जहां पर वो स्थित है वो काफी एक संवेदनशील भूकंप वाली जगह पे जो पहले से ही आता है। इनफैक्ट एक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है कि एक पैसिफिक का इलाका है जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में मिलते हैं, और इसी वजह से जापान में जो है अक्सर भूकंप के जो है और सुनामी की घटनाएं जो है काफी देखने को मिलती है। और इससे पहले भी हमने याद कीजिए कि 2011 हो या फिर उससे पहले हो, तमाम जो है रिक्टर स्केल पर इनफैक्ट एक बार तो 9 की रीडिंग के काफी भूकंप जो है वहां पर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जापान को काफी एक्सपीरियंस है इससे, लेकिन इस बार भी जो है कह सकते हैं आप कि बहुत बड़ा भूकंप आया है, और 7.1 जो है काफी छोटा भूकंप नहीं होता, एक बहुत शक्तिशाली भूकंप होता है। जी एब्सोल्युटली अतुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली ये भूकंप है। और देखिए जब रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं जापान को लेकर, जापान की जो जनता है वो पहले से भी अवेयर है, वो जानती है कि जापान कहां स्थित है, भूकंप क्यों बार बार सामने आता है। और ये भी बताइए जरा अतुल दर्शकों को कि फिलहाल हालांकि आकलन नहीं किया गया, लेकिन हमने तस्वीरें देख ली। अगर हमने एक इमारत की तस्वीरें दिखाई है, यानी कि कई ऐसे इमारतें होंगी जिनमें नुकसान ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका होगा। कुछ रिपोर्ट से आपके पास कितना नुकसान हुआ है, क्या आशंका है, क्या ये वेनेजुएला से ज्यादा तबाही मचा सकता है जापान वाला? देखिए उसकी संभावना कम है, क्योंकि जैसा जैसा कि आप बता भी रही हैं कि जापान जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जाहिर सी बात है उस हिसाब से बनाया गया है कि इस तरह के जो तेज भूकंप है उसको झेल सके। तो यानी कि जान माल के नुकसान की जो संभावना होती है उसमें वो बाकी देशों के मुकाबले वो कम है। लेकिन जैसा कि बता रही हैं आप कि जो आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि कुमामोटो के अलावा नागासाकी हो, कागोशिमा हो, फुकुओका, सागा, इस तरह के जो तमाम इलाके हैं जापान के आसपास के कुमामोटो के अलावा, उनको जो है अलर्ट पर रख दिया गया है। और ये आशंका जताई जा रही है कि वहां भी जो है नुकसान हुआ है, कई जो है बिल्डिंग्स जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंशियल जो ब्लॉक्स हैं, वहां पर नुकसान होने की जो है खबर आ रही है। हालांकि एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है, कितने घरों को क्षति पहुंची है इससे, कितने कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है उनको क्षति पहुंची है, ये देखने वाली बात है। इसका अभी इंतजार है क्योंकि इसका आकलन अभी फिलहाल नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल जो है जापान जो है तैयारी ये कर रहा है कि इस तरह से जो सुनामी आने वाली है, जो लहरें जो उठने वाली है समुद्र में, उससे कैसे जो है आसपास के इलाकों, जो तटीय इलाके हैं, उनको कैसे बचाया जाए। फिलहाल सारा फोकस जो है उस पर है, और जो लोग हैं उन इलाकों में उनको जो है रेस्क्यू करके जो है इवैक्यूएट किया जा रहा है, ताकि जो जान का नुकसान है वो कम से कम इसमें हो सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अतुल, बहुत अच्छी आप जानकारी भी दे रहे हैं भूकंप को लेकर। अतुल ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को भी कि आफ्टर शॉक्स में किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मापी गई है तो आफ्टर शॉक्स इज इंपॉर्टेंट और लाजमी है वो। अब ऐसे में बताइए आफ्टर शॉक्स को लेकर बहुत सारी जो जनता है वो नहीं जानती है, उनके पास वो जानकारी नहीं होती है कैसे ये आता है और किस तरीके से यहाँ पर सावधानी बरतना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जब इस तरह का जो एक भयानक कंपन जब धरती के अंदर होता है तो उसके बाद जो जाहिर सी बात है कोई बड़ा भूकंप आता है, जैसा कि हम भूकंप देख रहे हैं, इसके बाद अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि इसके बाद जो कई छोटे छोटे भूकंप भी हैं वो भी आते रहते हैं, जिन्हें हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं वैज्ञानिक टर्म्स में। और ये हाल फिलहाल में आप देखिए तमाम वेनेजुएला हो या फिर और भी देश जहां पर भूकंप जो है इस तरह के लेवल के आए हैं, वहां हमने देखा है कि आफ्टर शॉक्स आए। इनफैक्ट वेनेजुएला में तो हजारों की संख्या में जो है आफ्टर शॉक्स बताया जा रहा है कि वहां पर उस तरह से आए हैं। हालांकि आफ्टर शॉक्स अपने आप में बहुत खतरनाक अक्सर नहीं होते हैं, लेकिन जब इस तरह का हाई लेवल का, इस तरह का गंभीर लेवल का जब भूकंप आता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आफ्टर शॉक्स का भी लेवल जो है वो रिक्टर स्केल पर 5 तक पहुंच सकता है, जो कि ठीक ठाक भूकंप होता है और उससे भी नुकसान कई दफा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सावधान रहने की बहुत जरूरत है लोगों को कि आफ्टर शॉक्स भी जो है आ सकते हैं, और उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना चाहिए। कि जैसा हमने अक्सर चलिए एक बार तुम बने रहिए, एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता इज विथ मी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी जरा बताइए प्लीज दर्शकों को कि जापान जो है वो पहले से अवेयर है कि भूकंप तो आने ही है, लेकिन किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए और कितना नुकसान हो सकता है 7.1 जब इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए अगर प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से देखें तो अर्थक्वेक में जापान को हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, और वो उसका स्टैंडर्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि बिहेवियर में भी है। हाँ, कि हाउ पीपल बिहेव, हाउ पीपल रिएक्ट इन ए सिचुएशन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी कंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे वो इस हिसाब से बनते हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि लचीलापन होता है, जो बिल्डिंग्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर ये मूव करते हैं, लेकिन वो उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन 7.1 है
अभी मैं चर्चा को सुन भी रहा था, उसमें बात हो रही थी कि हाँ। आफ्टर शॉक की। आफ्टर शॉक यूजुअली तो कम रिक्टर स्केल के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कई बार आफ्टर शॉक ज्यादा स्केल के भी हो सकते हैं, और थोड़ा सा रिस्क अगर ऐसा रहता है तो सुनामी का भी हो सकता है। पहले हमें फुकुशिमा इंसिडेंट याद है, और जापान में इससे बड़े अर्थक्वेक भी हुए हैं, है ना। तो उन चीजों को भी ध्यान रखें, लेकिन ये अभी तो ये मान के चलना चाहिए कि 7.1 जापान के हिसाब से क्वाइट मैनेजेबल है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान होगा नहीं। अच्छा। लेकिन एक्सेप्ट कि अगर कोई मूविंग व्हीकल्स और ऐसी जगह पे लोग रहे हों, ऐसे इलाके में जहां कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन रहा हो जो फुली अर्थक्वेक रेजिलिएंट ना हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान होने की संभावना है। अगर यही अर्थक्वेक किसी दूसरे देश में होता तो मानी बात है कि उसमें नुकसान काफी ज्यादा होता जापान से तुलना में। अच्छा अनिल जी, मतलब कि 7.1 में इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर रिक्टर स्केल पर कितनी भूकंप की तीव्रता होती है तो ज्यादा नुकसान होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टडीज ये भी बताते हैं कि अगर 6.5 से ज्यादा है तो नुकसान ज्यादा होता है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर जिस स्केल का भूकंप है ये हाँ। जापान के लिए, अगर इस स्केल का भूकंप दिल्ली में होता तो शायद मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं कि क्या होगा। अच्छा जी, शायद यहाँ पे शायद 25% छोड़ करके बाकी सब तहस नहस हो सकता है, ये स्थिति होगी। और बाकी जगह की आपने देख लिया, वेनेजुएला में देखा, उसके पहले आपने और भी कंट्रीज में देखा, कुछ जगह पे तो 5.6 में भी थोड़े बहुत डैमेजेस हमने देखे अभी रिसेंट अर्थक्वेक के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है और हमारा बिहेवियर कैसा है। वहाँ छोटे बच्चे से लेकर के सभी को अर्थक्वेक के हिसाब से ट्रेनिंग होती है, और अर्थक्वेक को एक तरीके से उन्होंने जीत लिया है। इस तरीके से जीत लिया है कि उनके सारे सिस्टम, उनकी जो ट्रेन्स हैं, उनके ट्रेन्स के अंदर भी ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम्स है अर्थक्वेक के लिए। तो ये चीजें उन्होंने अडाप्ट करी हैं। तो उस जापान के हिसाब से ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, बट इन जनरल बात करें तो 7.1 काफी होता है। बहुत अच्छी जानकारी। देखिए अनिल जी, यही बात मैं पूछना चाह भी रही थी कि अगर जापान की जो इमारतें हैं, क्या डिफरेंस है? अगर आप बात करें दिल्ली में अगर ये आया होता तो ज्यादा तबाही मचाता, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? और ये भी मुझे बताइए जरा कि इतने ज्यादा भूकंप इस बार 2026 में ही क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ये सबके लिए आश्चर्य की बात है। वैज्ञानिक भी सोच रहे हैं कि कोई इसका एक ट्रेंड जैसा प्रकट हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इसमें कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा ऐसा है नहीं। अच्छा। और तो हम अभी ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि ये कोई ट्रेंड बता रहा है। बट भूकंप जो होता है वो सीधी सी बात है कि जो जमीन के अंदर जो हमारी एनर्जी ट्रैप्ड है, जो ऊर्जा अंदर है कोलिजन में, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। और जो प्रिंसिपल होता है प्लेट टेक्टोनिक्स का, जिसमें हम मानते हैं कि भाई प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं, मूवमेंट होता है, और जो फाल्ट लाइंस होती हैं, जिसको हम अगर सरल भाषा में बोले तो धरती के ऊपर सलवटें होती हैं, तो वो एरिया थोड़ा वीक होता है, वहां से वो निकलती हैं चीजें। तो क्या इस तरीके से चीजें मिल रही हैं, और मुझे लग रहा है हर दूसरे तीसरे दिन कोई भूकंप की खबर आ रही है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ट्रेंड है ये ऐसा। जी ओके। और देखिए अनिल जी, सबसे ज्यादा अगर इसकी तीव्रता अगर हम देखें तो जापान से ज्यादा 7.5 का वेनेजुएला का था, और इस बार वेनेजुएला की जनता ने देखा असली भूकंप किस तरीके से तबाही मचा सकता है। तो ये बताइए कि जब सुनामी का अलर्ट जारी किया जा रहा है जापान में इस बार भी, तो किस तरीके से यहाँ पर संभावना है कि सुनामी भी आ सकता है? देखिए, वो संभावना ऐसी होती है कि अगर कोई आफ्टर शॉक आया, अच्छा, और आफ्टर शॉक अगर 6 का भी हो गया, 6.5 का भी हो गया, तो कई बार सुनामी आने की संभावना हो सकती है। और क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर भी हैं शोर पे, बड़े इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बंदरगाह होते हैं। जापान का इलाका बहुत छोटा है, जापान की धरती बहुत छोटी है, सारी चीजें बाहर से ही वहां पे आती हैं। तो उनका जो पोर्ट एरिया है, जो शोर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंटरवेंशन है उनके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको वहां से हटाना, बाकी तैयारी करना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए सुनामी वार्निंग भी ये दी गई है। अनिल जी, देखिए एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर बात की जाए रिपीटेशन की, तो भूकंप यहाँ पर रिपीट होता नजर आ रहा है। भारत में भी आ चुका, मतलब दुनिया के तमाम देश इससे यहाँ पर ग्रसित हैं भूकंप से। तो ये बताइए जरा कि जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी अभी देखी गई है, तो क्या हम मान के बैठे कि अभी 26 में और भी भूकंप आ सकते हैं? आखिर ये हलचल कब तक तेज होगी?
ये कभी भी आ सकते हैं। हाँ भूकंप के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगले क्षण भी आ सकता है, अगले दिन भी आ सकता है, अगले हाँ। महीने भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि अगले क्षण भी आ सकता है। हमारी तैयारी, हमारी सोच इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। अतुल रंजन भी मेरे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अतुल, देखिए अनिल जी ने साफ कहा कि अभी कोई ठिकाना नहीं है, मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में और भी हम भूकंप देखें, कभी जापान, कभी वेनेजुएला, कभी इंडिया, कभी मैक्सिको। और देखिए लगातार भूकंप जो है ये डरा रहा है। तो अब क्या आपको लगता है कि भारत में भी इसको लेकर तैयारी तेज होनी चाहिए? देखिए अभी भूकंप की हम जिक्र कर रहे थे, तो हफ्ते भर पहले मुझे याद है कि हम जब इंडिया न्यूज पे हम लाइव कर रहे थे, उस दौरान एक बार भूकंप का झटका आया था, जिसका हमने रिपोर्ट भी किया था। हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं जैसा कि अनिल जी भी बता रहे हैं कि भूकंप कब और कहाँ आ जाए इसका कोई पता आता तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो जाहिर सी बात है, देखिए क्योंकि जापान में जो है वो काफी प्रोन टू अर्थक्वेक है, इसलिए वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग बनाई जाती है। हम दिल्ली हो या इंडिया हो शायद उतना नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी जो है उस लेवल पे नहीं होती है। और अनिल जी जो है बहुत जानकारी दे रहे थे जापान के बारे में और किस तरह से वहाँ पे तैयारी। मैं कुछ और जानकारी इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। जी जी। जैसे ही जो भूकंप आया था वहां पे, उसके बाद तुरंत जो क्युशु द्वीप का जो इलाका है, उनके नागरिकों के मोबाइल फोन पर एक लाउड इमरजेंसी अलार्म जो है वो पहुंच गया। जैसा अक्सर हमें आजकल इंडिया में भी देखने को मिला है कि वेदर को लेकर अलर्ट आते हैं, जिस तरह के एकदम बहुत ज्यादा शोर का एक अलर्ट आता है, वैसा अलर्ट जो है वहां पर लोगों को पहुंचा, जिसके बाद लोग वहां पे पहले से तैयार रहते हैं। क्योंकि आप देखिए कि वहां के लोग जो है बचपन से ही वहां पर जो है सुनामी इवैक्यूएशन हो, अर्थक्वेक इवैक्यूएशन हो, उसको जो मॉक ड्रिल्स हैं वो लगातार जापान में कराए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। और सभी लोगों को जो है इवैक्यूएशन रूट्स भी पता होते हैं, तो उससे जो है तुरंत लोग जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाते हैं। वो इस बार भी हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जापान जो है कहीं ना कहीं ज्यादा इन सब चीजों से लेकर जो है प्रिपेयर्ड रहता है। और आप देखिए जो तटीय इलाके हैं जापान के, वहां पर जो है कई फीट ऊंची जो है दीवारें भी बनाई गई, ताकि जो सुनामी जब आए तो उसके पानी से जो है कैसे बचा जाए, उसकी तैयारी भी वहां पर जो है की गई है। यानी कि जो है जापान का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तैयार है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है नुकसान जो अक्सर हम कहते हैं जिसका अनिल जी भी जिक्र कर रहे थे कि अगर इंडिया में होता तो शायद इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता, लेकिन जापान में शायद उसका उतना नुकसान ना हो। भले ही हमें कुछ तस्वीरें डराने वाली जरूर दिखे कि बिल्डिंग्स हिल रही हैं या फिर और भी तरह के तमाम चीजें दिख सकती हैं। यहाँ तक कि आप देखिए तैयारी इस लेवल की होती है वहां पर कि जो बुलेट ट्रेन भी जो है जापान में वो जो चल रहा होता है, वो भी जब इस तरह के भूकंप आते हैं तो ऑटोमेटिक सेंसर्स की बदौलत जो है वो तुरंत रुक भी जाते हैं, ताकि और उसके बाद जो है पटरियों की जांच भी जो है तुरंत जो है इनिशिएट कर दिया जाता है, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की जो है उसके बाद भूकंप के बाद कोई और घटना जो है उससे जुड़ी हुई ना हो जाए। इस तरह की जो है वहां पर तैयारियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जापान इज मच